हुसैन मेरे आका के नवासे हैं, वो नवासे जिन्हें मेरे आका ने बड़ा प्यार किया, जिन पर आका ने अपने एक बेटे को निछावर किया, कुर्बान किया, फिदिया दे दिया। मेरे आका के शहजादे एक तरफ और एक तरफ नवासे बुलबुल सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक तरफ नवासा है आका, एक तरफ बेटा है आपका, या रसूल अल्लाह दोनों आपको प्यारे हैं। आका ने फरमाया हाँ दोनों मुझे प्यारे हैं। बुलबुल सिदरा कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, आपको भी ये दोनों प्यारे हैं और अल्लाह को भी ये दोनों प्यारे हैं, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। बुलबुल सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, एक अपने पास रखिए, एक अल्लाह को दीजिए। अब मेरे आका ने सोचा किसको दूं, अपने बेटे को दूं या नवासे को दूं। नवासे को दिया तो मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासे को दिया अगर तो फातिमा के दिल पे बिजली गिर जाएगी। तो हुसैन को न देकर आका ने अपने शहजादे को दे दिया, इमामुल अंबिया ने अपने शहजादे को दे दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के शहजादे दुनिया से रुखसत हो गए अगले 3 दिन के अंदर। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो जरा आका का हाल। अरे औलाद तो औलाद होती है, आका के शहजादे दुनिया से गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की कैफियत बदल गई। ताजदारे मदीना के दिल को ऐसी तकलीफ पहुंची, अल्लाह अल्लाह वो दर्द ऐसा, आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबुव्वत नम हो गई। ताजदारे मदीना अपने शहजादे को याद करते आंखों में आंसू, सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना आप तो हमें रोने से मना करते हैं। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं रोने से मना नहीं करता, मैं तो बयान करके रोने से मना करता हूँ, वावेला करने से मना करता हूँ, चीखने चिल्लाने से मना करता हूँ। आका ने फरमाया सुनो, जब कोई अपना दुनिया से जाता है तो दिल को तकलीफ होती है। आका ने फरमाया मेरा शहजादा गया है, मेरे दिल को भी तकलीफ है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन खेल रहे हैं, बचपन है हुसैन का। आका ने आवाज दी हुसैन इधर आओ, हुसैन खेल में मसरूफ है। ताजदारे मदीना ने फरमाया हुसैन ऐ मेरे शहजादे आ जाओ, मेरी आगोश में आओ। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे दूर न जाया करो, मैंने तुम पर अपना बेटा कुर्बान किया है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हुसैन मैंने तुम पे अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन को हुजूर सीने से लगाते प्यार फरमाते, और हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, यही तो आका ने उम्मत से मांगा है। मेरे आका ने यही तो मांगा है उम्मत से, और खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, कुरान में अल्लाह ने खुद आका को हुक्म दिया महबूब अपनी उम्मत से कहिए मैंने जो तुमको दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, ये जो तबलीग दीन, ये जो खिदमत दीन मैंने की, ये जो तुम्हें सब कुछ दिया, तो इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना करो, मेरे खानदान से मोहब्बत करो, मेरी आल से प्यार करो। अब अगर आका की बारगाह में हम अर्ज करें या रसूल अल्लाह, आपकी आल से अगर मोहब्बत करे, आपकी आल से अगर प्यार करे, तो आका मिलेगा क्या? तो जवाब आएगा मेरे आका का ऐलान, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ताजदारे
सरकारे मदीना ने फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, जो मेरी आल से प्यार करे, मेरे घराने से प्यार करे, मेरे बच्चों से प्यार करे, इसी प्यार को सीने में लेके मर जाए, आका फरमाते घर में दम तोड़ेगा, अपने बिस्तर पे मौत आएगी, मगर आका ने फरमाया अल्लाह ताला उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये सिला है, ये मोहब्बत अहले बैत का सिला है। मगर अजीजों, यहां पे ठहर के अब मैं एक दो बातें आपसे खास तौर पे करना चाहता हूं। मोहब्बत पहले तो ये समझिए दो तरह की होती है। एक तो दुनियावी मोहब्बत, हमें अपने कारोबार से भी मोहब्बत है, खेत खलियान से भी मोहब्बत है, अपने गांव के लोगों से भी मोहब्बत है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, माँ बाप से भी मोहब्बत है। एक मोहब्बत ये, दुनिया की दौलत से भी मोहब्बत है, मालो जर से भी मोहब्बत है, एक मोहब्बत तो ये। मगर अब जो दूसरी मोहब्बत की आला मंजिल है वो क्या है? वो मोहब्बत की आला मंजिल ये है कि हम अल्लाह रसूल से खालिस मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत का हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया उन सब से भी खालिस मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत ये है। मगर एक बात जरूर है, मोहब्बत ये मजाजी हो या हकीकी, मोहब्बत में एक उसूल बिल्कुल पक्का होता है, और वो उसूल क्या है? मोहब्बत का उसूल है वफा। अगर जज्बे वफादारी चला गया तो मोहब्बत का दम टूट गया। वफा ना हो तो मोहब्बत का तो जनाजा ही उठ जाता है। क्या है वफा? आप अपने दोस्त से मोहब्बत तो करते हैं, मगर पीठ पीछे आप उसको नुकसान देने, नुकसान पहुंचाने की अगर साजिश करें, उसको तकलीफ पहुंचाना चाहे, उसके खिलाफ कोई साजिश करें, तो बताइए ये क्या असली मोहब्बत होगी? सामने से मोहब्बत और पीछे से साजिश, पीछे से तकलीफ पहुंचाना, ये मोहब्बत नहीं कहलाती। मोहब्बत का बेसिक उसूल है वफा। वफा नहीं तो मोहब्बत खत्म। तो जब दुनियावी मोहब्बत में कोई महबूब इस बात को गवारा न करे, तो फिर हम हुसैन की मोहब्बत में ये कैसे सोच सकते हैं कि हुसैन इसको पसंद करेंगे? हमने महफिल सजाई, हमने फातिहा का एहतमाम किया, हमने लंगर लगाए, हमने सबील लगाई, सब कुछ किया, मोहब्बत की दलीलें हैं, सब कुछ मोहब्बत के लिए किया, मगर साथ साथ हमने पीछे से तकलीफ भी पहुंचाई। आप कहेंगे मौलाना कौन ऐसा होगा जो हुसैन को तकलीफ पहुंचाएगा? आप कहेंगे हम तो हुसैन से मोहब्बत करते, तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? तो मेरे प्यारे जरा गौर से सुनो, हुसैन की शहादत पर ढोल बजाकर हुसैन को खुशी नहीं पहुंचती है। जी। ये ताजिए उठा उठा कर, ताजियों के मेले लगा लगा कर, जान लीजिए हुसैन को खुशी नहीं पहुंचती। ये मर्द औरत के हुजूम लगाकर, औरतों को बेपर्दा ये मेलों में घुमाकर क्या समझते हो हुसैन को खुशी मिलेगी? ये जो आपने ताजियों में एक दूसरे से बहस की हुई है, मेरा ताजिया ज्यादा महंगा, मेरा ताजिया ज्यादा अच्छा, मेरा ताजिया ज्यादा खूबसूरत, मुकाबले होते, मुकाबले ताजियों, मुकाबले। संभल में ताजिए जब आते हैं ना सब तरफ के, तो फिर उनका मिलाप होता है, किसका ऊंचा,
किसका ताजिया ऊंचा? हर सराय वाला अपना ताजिया लाएगा, आसपास के देहात वाले अपने ताजिए लाएंगे। अब वहां मिलान होगा किसका ऊंचा। जिसका ऊंचा वो कहेगा हम बाजी ले गए, हम जीत गए। क्या इसको ताजियादारी कहते हैं? अगर आप इसको ताजियादारी कहते हो तो माजरत, शरीयत में ऐसी ताजियादारी की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत में ताजियादारी की गुंजाइश तो है, मगर इसकी नहीं जो आज हो रही है। शरीयत में ताजियादारी की गुंजाइश है, मगर कितनी है? इतनी है कि इमाम हुसैन शहीद करबला के रोजे की शबीह बनाई जाए, उसको अपने घर में बरकतन रख लिया जाए, उसका दीदार कर लिया जाए, या एक जगह महल्ले में कहीं इमाम बाड़ा या कोई जगह मुकर्रर अगर की हुई है वहां रख लिया जाए। बस जाकर हुसैन पाक के रोजे को याद करते हुए, ताजदार करबला को याद करते हुए उस शबीह को जाकर देख लिया जाए, उसकी जियारत कर ली जाए। इस ताजियादारी को इस्लाम मना नहीं करता, इस ताजियादारी को शरीयत मना नहीं करती। मगर आज की ताजियादारी ढोल धमाकों के साथ, नोट उड़ाते हुए, डीजे बजाते हुए जो चल रही है, ये ताजियादारी नहीं। ना ऐसी ताजियादारी है इस्लाम में, ना ऐसी ताजियादारी को इस्लाम पसंद करता है, ना ऐसे किसी ताजियादार को इस्लाम पसंद करता है। जान लीजिए। और ढोल बजाने का तो ऐसा जुनून है हमारी कौम को, लोगों को। कुछ दिन में मुझे लग रहा मैयतों पे ढोल बजाएंगे लोग, यही हालात रहे। शादी में ढोल, मंगनी में ढोल, अकीके में ढोल, वलीमे में ढोल है। अमा हद हो गई। कोई उर्स आ जाए तो उसमें ढोल, मजार पे चादर जाएगी उसमें ढोल, कलियर को चादर जा रही है वो ढोल के साथ निकल रही है, गांव के मजार पे चादर चढ़ रही है वो ढोल धमाकों के साथ। भाई आप हुजूर के उम्मती हो, कोई मिरासी थोड़ी हो ढोल बजाने वाले हैं? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मदीने पाक में मेरे आका ने किसी सहाबी के हाथ में कोई ढोल देकर और ढोल का डंका देकर उससे कहा था? क्या किसी को आका ने कहा था कि तू ढोल बजा? जी। कोई तारीख लाइए ना, कोई एक सबूत तो दीजिए ना। मगर नहीं साहब, हमें तो वही करना है जो हमारा दिल चाहेगा। और कुछ जाहिल मुजाविर पीर वो ढोल इतनी तबीयत से बजवा रहे हैं कि वो ढोल के साथ साथ पलटे मार रहे हैं। पलटे वज्द थोड़े पलटे मार रहे हैं, जैसे सांप पलटियां नहीं मारता है, ऐसे पलटियां मार रहे हैं आप मुजाविर। कव्वालियां करवा के लोटा लोटा फिर रहा है मुजाविर। कव्वाली चल रही है, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी क्यों नाचेगी? किसने कह दिया कि हकीम ने दवाई में बताया तुझे नाचना? अल्लाह ने तुझे अच्छा भला आदमी बनाया, मर्द बनाया, तू कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाच क्यों नाचेगी? गूलड़ तले नाचने से अच्छा है गूलड़ के आगे बढ़ते ही मस्जिद है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले। मगर नहीं, नाचूंगी गूलड़ तले, नमाज थोड़ी पढ़ेगा, नाचूंगी गूलड़ तले। तो सुन ले गौर से, गूलड़ तले नाच ले, पाखड़ के तले नाच ले, पीपल के तले नाच ले, नीम के तले नाच ले, जहां नाचना है नाच ले, इधर जितना नाचना है नाच ले। मगर ये जान ले, कब्र में फरिश्ते नचाएंगे।
ये भी ध्यान रखना, अल्लाह जितने ढोल बजाने बजा ले तू, फिर कब्र में फरिश्ते तुझे ही ढोल बनाएंगे। तेरा ही ढोल सा ना बजे कब्र में तो कहना बजा ढोल, कितना बजाएगा है? सैयद साहब गलत कह रहा हूं? हट जाएगा ढोल। अल्लाह खैर फरमाए, नमाज के करीब नहीं आते और नाचने गाने में इतनी तबीयत लग रही है, पूछो मत। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, पांती वालों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे यहां जो मेजॉरिटी में है लोग, उनकी इबादत गाहों में आपने देखा होगा ढोल रखे हुए होते हैं। उनके यहाँ ये होता है, बजाते भी हैं, वो सब कुछ उनके यहाँ। तो मुसलमान, तुझे तो खुद अक्ल से सोचना चाहिए कि ये चीजें तू क्यों अपना रहा है, तू क्यों लेके आ रहा है इनको। इस्लाम ने इबादत के तौर पे सबसे बड़ी इबादत जो अता की वो क्या है? नमाज, फिर रोजा, फिर साहिब इस्तिताअत हो तो हज, मालिक निसाब हो तो ज़कात। ज़कात पूरी खाएगा मगर नाचेगा गूलड़ के तले, हराम का माल खाएगा मगर नाचेगा गूलड़ तले। अजीब मामला है, अजीब हालात है। नमाज को कहो तो सांप सूंघ जाता है और ढोल के लिए मरे फिर रहे हैं। कलियर को चादर जा रही है, पूरे गांव में पहले ढोल बजाकर जुलूस निकलेगा। कलियर में चादरों की कमी है, मुझे बताओ। चादरों की कमी नहीं, मज़ारों पर इतनी चादरें, इतनी चादरें। चादर चढ़ती है, उतरती है, फिर बिकती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर बिकती है। चादर 100 बार बिक जाती है। चादरें मज़ारों पे इतनी चढ़ाते हुए एक इतना सा ख्याल कर लेते, मज़ारों पे बहुत चढ़ गई, अब जरा बेवाओं के सरों पे भी चादरें डाल दी जाए। मज़ारों पे बहुत चढ़ा दी, अब जरा गरीब बच्चियों के सरों पर चादरें डालकर उनकी शादियां करवा दी जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत। मगर नहीं, सारा जोर मज़ार पे ढोल बजा के चादर पे ही है। याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे, इसी को कहते मोहब्बत में धोखा। अल्लाह वालों से मोहब्बत का दावा भी, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा भी, और मज़ारों पे भी दबादब ढोल, और मुहर्रम पे भी दबादब ढोल। और हद तो तब हो जाती है मियां, जब मेलों में, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मुहर्रम के नाम पे मेले लगा लिए, औरतें मानी नहीं, ए जी लेके चलो। मुहर्रमों का मेला है, एक साल में एक बार आवे, देखियो दिखा दो। ओड़ी बुरखिया चल दी, मेले में लेके गए, बाइक पे बिठा के पहुंच गए मेले में। मगर वहां फिर हालात, भरे मेले में, बाजार में, बीच में खड़े होके, वहां देखो तो रोटी पे कबाब रख के बीच में खड़े खड़े वहां कबाब खा रही है रोटी से। ये है मुहर्रम। ऐ मेरे भाइयों, जरा सोचो तो जरा,
आज मुहर्रम का दिन आए तो मेला लगाकर हम अपनी माँ बहनों को बेपर्दा कर दिया करते हैं, मगर करबला का पैगाम क्या? मेरे आका हुसैन ने मैदान कारजार में जाने से पहले अपनी बहन को बुलाया था, ज़ैनब को बुलाया था और कहा था बहन ज़ैनब जरा गौर से सुनो। सब चले गए, सब चले गए, अब मैं भी जाने वाला हूँ, मगर एक बात सुनो बहन, अब तक जो मुसीबतें थी मगर सुनो अभी और मुसीबतें बाकी हैं। अब मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद और भी जुल्म होंगे, खैमे जलाए जाएंगे, कैदी बनाया जाएगा, ऊंट की नंगी पीठों पे बिठाया जाएगा, सरों को नेजों पे उछाला जाएगा। आका हुसैन ने बहन से फरमाया था, ए मेरी बहन ज़ैनब याद रखना, जब मेरी शहादत हो जाए, जब खैमे जलाए जाए, किसी भी हाल में पर्दा न छूटने पाए। मेरी बहन पर्दे का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इमाम हुसैन ने ऐन शहादत से पहले अपनी बहन को वसीयत की थी, बहन पर्दा जरूरी है। और आज भाई को परवाह ही नहीं कि मेरी बहन पर्दा करती है कि नहीं करती है। सुनो पायती वालों, 11 लाख, कितनी 11 लाख मुस्लिम बच्चियां इन तकरीबन 7-8 सालों में 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं, भाग गईं। रीजन एक है कि हमने अपनी बच्चियों के सरों पर जो पर्दा था, जो उनकी आबरू था, जो उनकी हिफाजत करता था, उस पर्दे से हम बेपरवाह हो गए। इधर पर्दा उतरा, उधर इज्जत का जनाजा उठ गया। क्या समझते हो आप? अरे होश में आ जाना चाहिए अब भी मुसलमान को। इतनी तकलीफें, इतनी तमाम अजियतें, ये सब देखने के बाद बर्दाश्त कर रहे, झेल रहे, मगर फिर भी आज भी हालात वही हैं। आज भी गांव में मुसलमान से लड़ रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, इंच जमीन पर खूरेजियां हो रही हैं। आज भी एक दीवार को लेकर दो भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। आज भी एक दूसरे से इस्लामी रिश्ता रखने वाले दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए दिल साफ नहीं रखते हैं। वो इधर उसकी बुराई करता है, वो उधर दूसरी जगह उसकी बुराई करता है। हम रात दिन यही देख रहे हैं, बुराई किए बगैर दिल नहीं मान रहा है। हर घर के अंदर ये हाल है। अपने घर के अंदर बैठ के आदमी पड़ोसी की बुराई कर रहा है, ये इधर अपने पड़ोसी की कर रहा है, उधर पड़ोसी इसकी बुराई कर रहा है। कोई देखो तो अपने रिश्तेदार की बुराई कर रहा है, कोई अपने अजीज की बुराई कर रहा है। घर घर का यही हाल हो गया, गांव का यही हाल हो गया। इमाम अपने मुक्तदी की बुराई कर रहा है, मुक्तदी अपने इमाम की बुराई कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मुक्तदियों पे थोड़ी लागू होता है कि वो ना करें बुराई, भाई वो भी ना करे तो इमाम भी तो ना करे। इमाम भी तो बैठ बैठ के तबसरा करते हैं, अरे ये जो मुक्तदी है ना, बोले हमारे मुक्तदियों में एक बुड्ढा बहुत तेज है भाई, उसने बड़ा नाक में दम कर रखा। तो जब तुम करोगे तो वो भी करेंगे, पहले तुम छोड़ो। मगर ये तो बेचारे फिर भी डर डर के करते हैं इमाम लोग, कहीं दबे दबे लफ्जों में डर डरा के करेंगे कि कहीं मामला खुल ना जाए। और मुक्तदी नाली के स्लिप पे बैठ के चोंचे लड़ा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। इमाम साहब गुजरे हैं, इमाम गालों पे चावल आ गए इमाम के। मोटरसाइकिल पे इमाम साहब गुजरे हैं, दुनिया तो महंगाई की मार झेल रही है, इमाम साहब की गाड़ी का तेल ही खत्म नहीं हो रहा।
ओ खुदा के लिए भाइयों, बदलो अपने आप को, बदलो तर्ज जिंदगानी, कब तक इसी हाल में रहोगे। हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा। हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा। अगर न हो दिल में इश्क सादिक तो जान लीजिए फिर क्या है, कुछ नहीं। दिल का मामला है, दिल बेहतर कीजिए। मोहब्बत है तो मोहब्बत का हक अदा कीजिए। मोहब्बत वफादारी मांगती है, मोहब्बत में ऐन जरूरी है वफादारी, तो वफादार। और याद रखिए, करबला वालों के जिक्र की महफिल सजाई है आपने, बड़ी बात है, मगर महफिल सजाकर मजा तो तब आए जब आप करबला वालों के किरदार को भी अपना ले, जब आप हुसैन के किरदार को भी अपना ले, जब आप सच्चे पक्के हुसैनी बन जाएं, इंशाअल्लाह फिर मजा आएगा, फिर जिंदगी भी बड़ी कामयाब होगी। जान लीजिए, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने खिचड़ा बना लिया, बिरयानी बना ली, हो गया। भाई बिरयानी भी ठीक है, बनाइए, मगर इतना जान लीजिए, सिर्फ बिरयानी पे पूरा जोर न लगाइए, सिर्फ बिरयानी पर ही न मरते रहिए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम हुसैन की कुर्बानी से फैला है। तो बिरयानी का जायका आपने अभी महसूस कर लिया। आइए, मैं भी चाहता हूं एक मतला नाते पाक का और एक दो शेर आपकी खिदमत में नजर करूं और फौरन गुफ्तगू का आगाज कर दूं। सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अता हो, अता हो। मतला बतौर खास। तेरे नाम के सहारे, क्या बात है या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम, वाह वाह वाह, क्योंकि हुजूर का नाम ही इतना प्यारा है, इस नाम के सहारे ही हमारा नाम चलता है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो नाम बड़ा प्यारा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज साहब बरकाती, सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम
जिसका चल रहा है वो जरूर बोले। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, अब लगा ना सबका चल रहा है। शेर सुनिए। मुझे बेड़ियों में रखते जी ये जमाने वाले, लेकिन देखो हर दौर में कोशिश की गई है, हर दौर में पूरे तौर पर कोशिशें की गई हैं कि किसी भी तरह से इस कौम को खत्म किया जाए, किसी भी तरह से इस कौम को कैदो बंद का शिकार किया जाए। मतलब हर तरह से हमारी बर्बादी के खूब मंसूबे बने हैं। आज की नई कहानी नहीं है। 1400-1450 साल पहले मक्के में जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ ना, तो वो रोशनी अहले मक्का को, मक्के के काफिरों को बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने बहुत मंसूबे बनाए, सताया, तकलीफें दी, आजमाइशें, बहुत कुछ, मगर नतीजा एक ही है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जी बेशक। तो न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा, न मुसलमान। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो इस्लाम रहेगा, मुसलमान रहेगा, कोशिश चाहे जितनी हो जाए। शेर सुनिए। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन हर आदमी ये तसव्वुर करे, मेरी बात है, मैं कह रहा हूं। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का है सदका, वाह वाह। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। एक आखिरी शेर है और अकीदत के हवाले से है। जी, हम सुन्नी मुसलमान हैं और अभी ये महफिल खत्म होगी तो हम सब खड़े होंगे और खड़े होके फिर हम सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ये सलाम एक आशिक का है और बारगाह रिसालत में इस दर्जा मकबूल है कि ज़बाने ज़दे खास व आम है। जी, इतना मकबूल है। हमारे घरों में बच्चे पढ़ते हैं, हम मस्जिदों में पढ़ते हैं, महफिल में पढ़ते हैं। ये सलाम हमारी जबानों पर रटा हुआ है बच्चे बच्चे। अब ये सलाम जहन में रखें, फिर ये शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं
अगर करामत, ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमामे हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब संभली। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सलाम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं पहली बार आया हूं आपके यहां, मगर यकीन करें 1 बजे के बाद में रात के इतना अच्छा सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत अच्छा। हमारे हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहब क़िबला ने अभी आपके सामने बयान किया था ना कि इमाम हुसैन का वो सजदा, कौन उस सजदे की कैफियत को बयान कर सकता है। यकीनन सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यकीनन वो सजदा इमाम हुसैन का ऐसा है कि उस सजदे को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर एक बात अर्ज करूंगा मैं, अगर यही सवाल आलम ख्याल में, आलम रुया में, बारगाह इमाम हुसैन में किया जाए, सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा की बारगाह में अगर आलम ख्याल में ये सवाल किया जाए कि ए मौला हुसैन, ये जो करबला में आपने सजदा किया, एक ऐसा सजदा कि जिस सजदे की कैफियत को बयान करते हुए अहले इल्म थक जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं और ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि हमारे पास वो इल्म ही नहीं कि हम हुसैन के सजदे की कैफियत बयान कर सकें। तो हुसैन पाक की बारगाह में ये अगर हम अर्ज करें कि आका हुसैन, ये सजदा आपने सीखा कहां से है? जी जी भाई हर आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखता जरूर है। जी। मदरसे में पढ़ने वाला अपने उस्ताद से सीखता है, घर में बच्चा माँ से सीखता है, अपने बाप से सीखता है, भाइयों से सीखता है। बच्चे पे घर के माहौल का भी असर होता है, इलाके का भी असर होता है। इंसान है, हम सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं। तो अगर इमाम हुसैन की बारगाह में हम ये सवाल करें कि आका हुसैन आप बताइए आपने कहां से सीखा ये सजदा? ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तवज्जो से सुनिए। बारगाहे हजरत इमाम हुसैन में अगर सवाल किया जाए, ऐ
सैयदा के लाल आप बताइए, आपने ये जो करबला में अजीम सजदा किया कहां से सीखा? तो जवाब क्या आएगा? ताजदारे करबला का जवाब आएगा, इम्तियाज बरकाती सुनो, ये सजदा जो मैंने करबला में किया है, ये सजदा मुझे किसी और ने नहीं सिखाया, मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना मुस्तफा ने सिखाया है, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे बाबा मुर्तजा ने सिखाया है, और फिर मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया जाए, मौला हुसैन बताइए जरा, नाना ने कैसे सिखाया? जवाब आएगा। वो हदीस तो सुनी होगी जिसमें मेरे आका ने जनाबे बुलबुले सिदरा से कहा था, ऐ जिब्राइल अमीन ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? और ये आपने भी सुन रखा है बार बार। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जरा बताओ आपकी उम्र कितनी है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, मगर आका इतना जानता हूं, एक सितारा 70,000 साल के बाद चौथे हिजाब में चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 मर्तबा चमकता, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा। सुभान अल्लाह। 70,000 साल, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा, वन टाइम। देखा कितनी बार? 72,000 मर्तबा। जलसे के बाद में कैलकुलेशन करना कितने साल बनेंगे। अब बुलबुले सिदरा तो सोच रहे थे मैंने बड़ी लंबी उम्र सुना दी, अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर दी, मगर हुजूर ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सुनो बुलबुले सिदरा, है जिब्राइल जो सितारा तुम देखा करते थे, क्या उस सितारे को जानते भी हो? क्या उस सितारे को पहचानते भी हो? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम है, वो सितारा कोई और नहीं, मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, यहां तक तो आपने सुन लिया, मगर अब आइए अपने उन्वान की तरफ और उस बात को समझिए। हुजूर ने फरमाया 70,000 साल के, हुजूर ने फरमाया वो सितारा मैं ही हूं, वो सितारा जो तुम देखा करते थे मैं ही हूं। अब यहां बुलबुल सिदरा ने सवाल किया आका से, अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा, अब यहां से जरा बात का लुत्फ लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप सितारे की शक्ल में नजर आते थे, आका वो आपका नूर चमकता था। या रसूल अल्लाह मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आका बस इतना बताइए, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा आप नजर आते थे, एक मर्तबा सितारे की शक्ल में नजर आते थे, तो या रसूल अल्लाह जरा इतना बताइए 70,000 साल तक क्या किया करते थे? 70,000 साल तक कहां छुप जाते थे? अल्लाहु अकबर। अब जवाब सुनो आका का, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ तायरे सिदरा सुनो, तुम मुझे 70,000 साल के बाद में एक
मर्तबा देखा करते थे। सवाल तुम करते हो कहाँ रहता था, इतने वक्त तक मैं कहाँ छुप जाता था। आका ने फरमाया सुनो सुनो ऐ जिब्राइल, उस वक्त में मेरे नूर की शान ये थी, मेरा नूर एक मर्तबा सजदे में जाता था तो एक सजदा उस वक्त में मेरा 70,000 साल का होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आका ने फरमाया एक सजदा 70,000 साल का होता था। वो मेरे नूर का सजदा एक बार नूरे मोहम्मदी सजदे में जाए तो 70,000 साल का लंबा सजदा हो। हुसैन की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ लोगों ये मेरे नाना का सजदा है, ये नूरे मोहम्मदी का सजदा है। जब नाना का नूर इतना तवील सजदा करे तो सोचो नवासे ने भी उसी नाना से सीखा है, तो नवासे का सजदा भी बेमिसाल क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सिखाया तो नाना ने है ना, ये तो नूरे मोहम्मदी का सजदा है। अब वजूदे मोहम्मदी का सजदा देखिए। हुजूर सजदे में, हुसैन आ गए बचपने हुजूर की पुश्त पर। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत सजदे में, हुसैन पुश्त पर। आका ने सजदा लंबा किया, सजदे को तवील किया, तस्बीह बढ़ाते चले गए। हुसैन आका की पुश्त पर। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर से सुनिए। हुसैन पुश्त पर, आका ने सजदा लंबा किया। क्यों किया, क्यों किया? उधर तो इबादत है, इधर नवासा है पुश्त पर। आका ने सजदा लंबा किया। ऐ लोगों मेरा इश्क कहता है ताजदारे मदीना ने जो सजदा लंबा किया इसलिए किया, हुसैन को आका ने पुश्त पे बिठाकर एक सजदे के अंदर करबला दिखा दिया, एक सजदे के अंदर करबला का मंजर दिखा दिया, एक अपने सजदे के अंदर अपने बच्चों की कुर्बानियां दिखा दी। आका ने हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठाकर करबला का सारा नक्शा समझा दिया और हुसैन को आका ने उस एक सजदे में करबला के सजदे का सलीका सिखा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे करबला, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाइती कला का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। तो फिर हम क्यों बहुत हम क्यों ना कहें सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो सजदा है मेरे आका हुसैन का, कहां से सीखा? नाना से सीखा। आजकल लोग हुसैन का सजदा तो याद रखते हैं, नाना का सजदा भूल जाते हैं। हुसैन के सजदे को याद रखने का मतलब यह है कि पहले नाना के सजदे को याद रखा जाए। बेशक बेशक। नाना को छोड़कर नवासे को अगर पकड़ोगे, सिर्फ नवासे को, तो काम नहीं बनने वाला। क्योंकि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना ने ही पाला है हुसैन को, सलीका दिया है हुसैन को, आगोश नबुव्वत में पले हैं हुसैन, आगोश रिसालत ने तरबियत की है हुसैन की। अजीजाने गिरामी वकार, आइए जरा गौर फरमाइए, ये तो मेरे आका के सजदे का हाल है। अब जरा आगे बढ़िए। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, मेरे आका के प्यारे दामाद
हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आइए जरा अब हुसैन के बाबा मुर्तजा का भी हाल देखिए, उनके सजदे का हाल भी देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी में मेरे हुसैन के बाबा हजरत मौला अली है। मस्जिद नबवी शरीफ में मौला अली मिंबर पे खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। मौला अली ने ऐलान किया, सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो पूछो मुझसे पूछो। मेरे आका हुसैन के वालिदे गिरामी हजरत मौला अली हैदर कर्रार मेरे आका के मिंबर पे खड़े हैं, मस्जिद रसूल के अंदर है, ऐलान कर रहे हैं, पूछो अली से पूछो, अली के इल्म से देखो, अली के इल्म का मुशाहिदा करो। नबी के इल्म पे बात करने वालों, पहले जरा अली का इल्म देख लो। जब शहर इल्म के दरवाजे का ये आलम, तो शहर का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। अली ने फरमाया, पूछो किसकी हिम्मत किसकी जुर्रत अली के सामने खड़ा हो जाए। मगर एक इंसान खड़ा हुआ, डरते डरते अली की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, जुर्रत तो नहीं है कि कुछ अर्ज कर सकूं, हिम्मत तो नहीं है कि कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन मौला अली अब आप बार बार कह रहे हैं तो एक सवाल करना चाहता हूं। पायती वालों गौर से सुनना इस सवाल को। अल्लाह अल्लाह। साइल कहने लगा, ए अली आप बार बार कह रहे हैं तो एक सवाल है मेरा। कहने लगे, या अली इतना बता दीजिए, ऐ मौला अली इतना बता दीजिए, क्या आपने कभी खुदा को देखा है। क्या बात, क्या बात। बड़ा अहम सवाल है। इधर देखो मेरी तरफ। क्या सवाल। क्या आपने कभी, बीच में बातें करने लगते हैं ना हम, तो होता क्या है कि फिर वो आधी बात खत्म हो जाती है, आधी समझ में आती है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। मौला अली से सवाल किया गया, अली ये बताइए क्या आपने खुदा को देखा। पायती वालों, आपकी इस पायती में 3 मस्जिदें, उस पायती में बड़ी में तकरीबन 10 मस्जिदें, मसाजिद के आइम्मा यहाँ मौजूद हैं और मदरसे के नाज़िम आला भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम ये उलमा मौजूद हैं। आप भी तमाम सरों पे टोपियां रख के मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, आप सब हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि आपने कभी खुदा को देखा है। बोलिए बोलिए। डरने की बात नहीं है। क्या किसी ने खुदा को देखा है। नहीं, नहीं देखा ना। देखा तो नहीं मगर मानते हैं। मानते हैं। क्यों मानते हैं। एक देखने वाले का कहां मान लिया है जी। एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, देखा बेशक। तो नहीं है मगर मानते हैं, इसलिए कि देखने वाले ने बताया है, मुस्तफा जान रहमत ने बताया है। अब लेकिन ये सवाल मौला अली से, अली क्या आपने खुदा को देखा है। और अली, अल्लाह, सवाल भी मौला अली से। जी, आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। इतना इल्म, इतना इल्म। जनाब एक मर्तबा इम्तिहान लेने, परखने, जांचने एक यहूदी आया था। अली कूफा की जामा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे नमाज के लिए। नमाज का वक्त था। ऐन उसी वक्त दरवाजे पे यहूदी आ गया, कहने लगा, अली एक सवाल है। मंसूबा क्या था। मंसूबा यह था कि अगर ये नमाज का रीजन पेश करेंगे और कहेंगे कि नमाज का वक्त है, सवाल बाद में करना, पहले नमाज पढ़ लूं, तो मैं कह दूंगा मेरे सवाल से बचकर भाग गए नमाज का बहाना करके। और अगर इन्होंने जवाब दिया
तो जवाब देने में लगेगा टाइम, फिर मैं कहूंगा एक सवाल के जवाब में उलझ गए, नमाज की भी फिक्र नहीं रही, नमाज छोड़ दी। अच्छा। मंसूबा था ये। मस्जिद के दरवाजे पे मौला अली को रोक के कहने लगा, अली जरा ये बताइए, एक सवाल है मेरा। मौला अली ने फरमाया बोलो, जल्दी बोलो। कहने लगा, अली ये बताइए वो जानवर कितने हैं जो बच्चे देते हैं और वो कितने जो अंडे देते हैं, कौन कौन से जानवर हैं? क्या बात। सोच रहा था जवाब देंगे तो बड़ी देर लगेगी गिनती करने में, ये गिनते गिनते वक्त हो जाएगा, मगर ये भूल गया था सवाल कर किससे रहा है जी। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। क्या बात, क्या बात। मौला अली से सवाल किया, अली ये बताइए वो कौन से जानवर जो अंडे देते हैं, वो कौन से जो बच्चे देते हैं। सोच रहा था बड़ा लंबा है सवाल मेरा, अगर जवाब देने लग गए तो नमाज जाएगी, जवाब नहीं दिया तो मैं कहूंगा बहाना करके चले गए, जवाब नहीं मालूम था, मगर अली तो अली ठहरे। मौला अली ने फरमाया, वो सवाल करने वाले सुन ले, आपने फरमाया जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। अली फरमाते सुन ले, अब तू बैठ के गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। फरमाते अब तू गिनती लगा, मैं अब नमाज पढ़ के आता हूं। मंसूबा फेल। वो अली, उनसे सवाल, क्या तुमने खुदा को देखा है? अब जवाब सुनिए। जब मौला अली से सवाल किया गया, या अली ये बताइए क्या आपने खुदा को देखा है, तो अली ने जवाब दिया, है सवाल करने वाले सुन, जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत में 2 सजदे होते हैं। कितने एक रकत में? 2 सजदे। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो साल भर में एक बार नमाज पढ़ते हैं ईद की, वो 3 भी कर लेते हैं। मौला अली ने फरमाया एक रकत में 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली का सजदा तो गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा, ये मेरे बाबा का सजदा है, सजदे का सलीका मुझे मेरे बाबा ने दिया है। सुभान अल्लाह। नाना से सीखा, बाबा से सीखा, और माँ सैयदा तैयबा मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से सीखा। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का सजदा भी अल्लाह अल्लाह, सजदे में सर झुका दिया। सर्दी की लंबी लंबी रातें, एक सजदा खत्म नहीं हुआ, रात खत्म हो गई। एक सजदे में है सैयदा, रात खत्म हो गई। एक दिन सैयदा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, अर्ज करने लगी मौला मैं सजदा करती हूँ, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, या अल्लाह रात खत्म हो जाती है। अर्ज करती मालिक मेरी एक दुआ कबूल कर, या अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे। ऐ मौला
एक रात इतनी लंबी बना दे कि सैयदा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। तो ये सैयदा का सजदा करना सैयदा ने सिखाया, सजदा करना मौला अली मुश्किल कुशा ने सिखाया, सजदा करना नाना मुस्तफा ने सिखाया। तो हुसैन ने इनसे सीखा तो करबला में सजदा भी ऐसा करके दिखाया। अल्लाह अल्लाह, जमीन ने देखा सजदे में सर झुका, आसमान ने देखा सजदे में सर झुका, आसमान के सितारों ने देखा सजदे में सर झुका। अल्लाह अल्लाह, नूरी मखलूक फरिश्तों ने देखा सजदे में सर झुका। हुसैन को सजदे में सर झुकाते हुए सबने देखा, मगर सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। ये हुसैन का सजदा है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। तो दुनिया अभी हुसैन के सजदे को ना समझ सकी, हुसैन को क्या खाक समझेगी? जी, बड़े बड़े इल्म वाले जब हुसैन के सजदे को न समझ सके तो हुसैन की जात को क्या समझेंगे?